मैंने पहले भी एक नहीं 1000 बार ये बात बोला है कि जिस दिन इसके बेटियों की शादी होगा ये तब भी दुल्हन बनेगी। तो आज इसके बेटी के बर्थडे ना, बर्थडे इसके भाषा में बर्थडे ना, तो ये तैयार होके घूम रही थी, बेटी को तैयार करती, स्पेशल फील कराती ना कि कल है, मतलब इसके कल व्लॉग आएगा उसके बर्थडे वाला। लेकिन एक दिन पहले लोग तैयार व्यार करते कि कल है, आज रात के तैयार रहना, आज रात के तुम्हें केक ला के देंगे, 12 बजे काटेंगे ना, ये उसी टाइम पहनती है, खुद तैयार रहती है हर टाइम। ये जब भी चमक धमक करती है, ये नहीं कि पहले अपने बच्चों को करो। हम लोग कहीं जाए चाहे नहीं जाए, पहले हम लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं, फिर खुद तैयार होते हैं। इसके अनादर कैसे, ये पहले खुद दुल्हन बन जाती है, बच्चे जाए भाड़ में। हम बर्थडेज नहीं करते, लेकिन हमारी बेटी छोटी है, जब उसके रेवे एक रोज पहले हम उसे अच्छा नया कपड़ा पहनाते हैं, उस दिन भी पहनाते हैं और सुंदर से तैयार करके रखे रहते हैं उसे, कि स्पेशल फील करे ना कि आज के दिन मैं पैदा हुई थी। या तो इसे खुद तैयार होके रंग रल्ली मनाने से छुट्टी ही नहीं है भाई। सबको पता है ये औरत कोई चीज़ ला के रखती है और गायब कर देती है, फिर उसे दोबारा ना पहनती है ना ढूंढती है। तो आज ये एलिफेंट वाला ईयरिंग ढूंढ रही थी, बड़ा ढूंढने के बाद इसे मिला। और वो क्यों ढूंढ रही थी आप लोग को पता है, गणपति पूजा चल रही है, तो इसे गणेश वाला ईयरिंग चाहिए था ना, मतलब एलिफेंट वाला। डायरेक्टली विश कर दिया करो, इसे दिखाने से क्या मिलता है, तुम्हारे पैसा बनता है उन लोगों से ना, वो लोग तुम्हें नहीं देखेंगे तो तुम तो सड़क छाप रह जाओगे, कहीं क्या नहीं रहोगे। पाकिस्तान वाले तुम्हें नहीं देखते, उन्हें तुम्हारा झूठ पूरा पूरा समझ आ रहा है। तो इनडायरेक्टली ये सब हरकत करके कुछ नहीं मिलता, डायरेक्ट डील किया करो। तो ये आज जानबूझ के एलिफेंट वाला ईयरिंग ढूंढ ढांड के पहनी है, वरना इसके घर में कौन चीज़ कहाँ गायब हो जाता है और कहाँ घुस जाता है, इसे कोई पता ही नहीं रहता है। ये कब मैं लाई थी, कहाँ रख दी, कहाँ नहीं, फिर ये स्पेशली लेके आती है ना, तो बहुत चालाक औरत है ये। डायरेक्टली बातें कर लिया करो अपने सब्सक्राइबर्स से मैडम जी। सालन रखा हुआ रोटियां कहाँ है? जब कोई तुम्हें भर भर के खाना बना के दिया है तो जाहिर सी बात है रोटी नहीं है, तुम 4 रोटी घर में सेक लो। सालन रखा हुआ है, रोटियां कहाँ है, फिर हंसी इसके भूत बंगला में जाके इसके हंसी और ज़्यादा चुड़ैल जैसे हो गई है। एक तो आंटी के नाक इतना अजीब, ऐसे लग रहा था ना मुंह के ऊपर बीच में कुछ बड़ा सा रखा हुआ है। गजब का नाक है, इतना कुछ करवा लियो, होंठ खिंचवा लियो, सब कुछ कर लियो, थोड़ा से नाक भी खिंचवा फड़वा लो, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होता है, पतरा करवा लो, जो मर्जी करवा लो, तुम्हें एकदम से परफेक्ट जो दिखना है ना। होंठ भारी करवा ली, पहले बड़ा ना चाहती थी, ऐ वाह करती रह जाती थी। मैं अपने हस्बैंड मेरा छीन लिया, मैं अपने बच्चों का बाप नहीं छीने दूंगी, ऐसे करके और घुमा घुमा के अजीब, आँख ही अलग इसके कंट्रोल से आउट हुआ करता था। आजकल जब से खिंचवा फड़वा रही है तो थोड़ा कंट्रोल में है, अल्लाह माफ़ी दे। थोड़ा नाक पे भी थोड़ा वर्कआउट करो ना अपना नाक। हम तो बोलता चप्पल दोनों तरफ से पकड़ के बीच में दबाए दो। ओए होए ब्रांड चालू, बोले तो DKI के कॉपी सूट। एक बात बताओ, तुम्हें सिर्फ गोटा पता है का? गोटा लगा लगा के चमकाओगे सब कपड़ा में, और भी बनता है, तरीका और भी होता है बनाने का। वो दीपिका भी एक ही पैटर्न, बस लगड़ी जा रही है। जब ब्रांड खोले तो एक क्लाउड डिज़ाइनर भी तो रख लो ना, जो फैशन के साथ साथ चले। लेकिन तुम्हारे ब्रांड के एक मैं रोज़ाना कमेंट देखती हूँ, इंस्टा पे भी देखती हूँ और YT पे भी देखती हूँ, और वो कमेंट ये है, और पब्लिक सब्सक्राइब आए और उसके बहुत सारा कमेंट है, अच्छे कमेंट भी वो तुम्हें करती है, मतलब तुम्हारी अपनी है। ईद के दिनों में मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, आज तक जवाब नहीं आया, इतना स्लो, इतना काम, इतने दिनों के बाद 2 ड्रेस बनाते हैं, उस दिन पे भी रिप्लाई नहीं। तो बनाते ही नहीं है भाई, सिर्फ इसको बना के दे देते, पहन के मचल लो, बेचने के लिए नहीं बनता है, वो तो ड्रामा है भाई, इसके लिए सब कुछ शूटिंग है, बस सब कुछ इसके लिए कंटेंट है, बिजनेस भी एक कंटेंट है।
तो सट्टू टट्टू, आज तो तुम मिनमिनैया के थोड़ा अच्छा फील करा देती, थोड़ा उस पर ध्यान देती, थोड़ा प्यार कर लेती, थोड़ा स्पेशल फील करा देती। तुम्हारी अपनी बेटी है, इसी तरह हलीमा का भी तुम करती हो। तुम्हारे सगा मामू के गरीब बेटी है, मुच्छड़ कहता है पागल है, दिमागी फारिग है, तो तुम क्यों रखी हो घर में? बहू जो बनाना है ना। तो हलीमा को, जब हलीमा काम करती है तब ये शूट नहीं करती है, जब खाती है और टीवी देखती है तब शूट करती है। बाकी काम सब हलीमा ही करती है। ये भैंसन दुम तक नहीं हिलाती है अपना, इसमें दुम हिलाने के टाइम कहाँ है, सो के शाम को उठती है। सब लोग खाना बना बना के ला के पेश कर रहे हैं खाने के लिए बहुत सारा, और ये खाने वाली, खाने दी शौकीन औरत खुश भी हो रही है। अच्छी बात है, हम लोग दुनिया में आए खाने पीने, इबादत करने, ज़िंदगी जीने ना। खाओगे पियोगे नहीं तो जियोगे कैसे? तो अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ इतना ज़्यादा कर रहा है, इन रिटर्न तुम भी किया करो ना। तो फारिक आदमी खाना नहीं लेकर आया अभी तक इसके घर में, और वो दोनों सगी बहनें भी खाना नहीं ला के दिए इसको। शिफ्ट हुई है नए नए, कोसर का मैंने बोला तो नेक्स्ट डे कोसर भागी चली आई 2 रोज बाद। वो 86 और 82 नहीं आए खाना बना के। वैसे तो बड़ा खाना पेश करते हैं। जल गए तेरे नए घर से का, या फिर उन्हें टाइम नहीं, या फिर तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई है, उनकी चैनल जो चल पड़ी है अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो सब्सक्राइबर खाना भेजी थी, वीडियो पे खोल खोल के उछड़ उछड़ के देख रही थी, ये भी मेरा फेवरेट, ये भी। तो ये एक रोज़ में खाने वाले, एक टाइम खाने वाला खाना इनके लिए, बहुत खाते हैं लोग। ये 1% जितना खाना खाता है इनके घर में, उतना खाना हमारे घर में 3 लोग पूरा दिन में खाते हैं। तो भाई इतना ज़्यादा खाना खाना मुश्किल भी तो पड़ जाता है ना। अच्छा है तुम रो रो के इतना मेहनत करके कमाती हो, बैठ के रोती हो एक औरत के बारे में कहानी बना बना के, गीबत कर करके, फिर उसको पैचअप, फिर उससे लड़ाई, फिर पैचअप कर करके कमाती हो। इतना मेहनत लगता, फिर उस औरत को भी पैसा देना पड़ता है। खाओगे नहीं तो फ़ायदा क्या है ना। तो भाई मिनमिनैया के बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिनमिनैया। क्या बात है लड़की। लेकिन तुम्हारी जो छोटी बहन है जो शैतानी करती रहती है, वो तो तुम्हें केक भी नहीं काटने दी होगी। आगे चलते वीडियो में देखते काटने दिया या नहीं। तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ खास नहीं है ना। तुम्हारी माँ तो तुम्हें परवाह नहीं करती है, तो क्या कर सकते हैं जबरन। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी मुबारक हो गुंडी, तुम नानी अम्मा बन गई हो। हाय हाय आलिशबा के सट्टू आंटी, सितारा आंटी मुबारक हो, तुम आज नानी बन गई हो। आई होप अब तुम्हारी उम्र ऊपर चढ़े लगी, 26 से आगे बढ़े लगी हो ना। फाइनली तुम नानी बन गए हो, और वो क्लोज रिलेशन है तुम्हारा। काशिफ घोचू के सगा चाचा का बेटा है, और तुम अलिशबा के चाची हो। हाय हाय तुम्हारी बेटी अलिशबा माँ बन गई है, और तुम नानी बन गई हो, नानी अम्मा। तो इसे पता है पूरी जितना टब्बर है, अलिशबा के वीडियो पे फोकस रखेंगे। इसको क्या हुआ, इसने आज ही अपना कपड़ा प्रमोट करने लगा। मुझे पता था आज ही करेगी। लास्ट टाइम इसने कपड़ा दिखाया था कि मेरे ब्रांड का है, जो मैंने दीपिका के कॉपी करके बनवाया है। शोहेब इब्राहिम के वाइफ के कॉपी करके इसने जो सूट्स बनवाई है, ज़्यादा नहीं बनवाई है। लोग कहते हैं, हम इसे मैसेज करते, ये रिप्लाई नहीं देते, में ना कपड़ा भेजते ना कुछ। ये सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए सिलवाती है, खुद पहन के नाच करके अववा कर लेती है गई। तो इसके दर्जी तो भाग गए कराची, शायद वहाँ बैठ के सीसी भेजता होगा ना। अच्छा है नाउल फैशन कौन पहनेगा बार बार लंबा लंबा भारी भारी, वो भी शिफॉन के। आज मिनमिनैया के बर्थडे है। आय हाय मेरे हस्बैंड का भी आज बर्थडे है। हम तो नहीं मनाते भाई हम लोग। तो मिनमिनैया के आज बर्थडे है, और इनके यहाँ मनाते ना, इन लोग के लिए तो एकदम स्पेशल ओकेजन है। तो मिनमिनैया के जो सगी नानी है घर में बैठी है, वो कचरा नहीं देती है लड़की को आज के दिन। ना देती है, ना बोलती है, ना पका के खिलाती है, ना कोई मजा लेती है, गायब होती है। वो मुँह बोली नानी नजवा अंसारी, यस।
वो कैसे भूल सकती है सट्टू तुम्हारे बच्चों का बर्थडे? तो भेजेगी ना, नानी जो ठहरी है तो उसका केक आया, उसका गिफ्ट आया। सट्टू को तो अपनी बेटी के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो नया घर है, अभी शिफ्ट हुई है, अभी कर भी नहीं सकती, और बच्चे स्कूल जा रहे, डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चे बहुत। तो टिंगमुंगी के साथ कर लेंगे ना, वही हमेशा की तरह। कई बार टिंगमुंगी के साथ एडजस्टमेंट कर लेगी, वो कर बाप के खर्चे में जहाज भेजेगा, उसी खर्चे में दोनों के बराबर लिपापोती हो जाएगा। तो इंतज़ार करो, जब टिंगमुंगी के बर्थडे रहेगा तो बड़काला पार्टी होगा, वही में मिनमिनैया कई काट ही लेगी, लगे हाथ। तो आज बड़ा मिनमिनैया के बचपन के फ़ोटो शेयर किया जा रहा था ना, मुझे तो मीठी छुरी लग रही थी वो देखने में, एकदम से पूरा मीठी छुरी जैसे दिखती थी। तो बच्चों को सुबह शाम रात दिन ब्रेड ब्रेड ब्रेड। आज सफाई दे रही थी कि तुम लोग बोल रहे हो कि मैंने बच्चों को सिर्फ पानी और टिफ़िन भर के दे दिया, बुक कहाँ है? तो स्कूल से मिलने वाला था। अच्छा, मिल गया। तो आई गिरी सफाई दिया, और जो बात लोग पूछ रहे वो नहीं बताती है, जो बताने लायक है वही बताती है, बाकी खा जाती है। तो बर्गर बना के दी थी, बैगनी बर्गर। आज बच्चों ने बर्गर खाया भाई, 5 मिनट वाला, यू फटाफट वाला। तो कर बाद में अपने 3 सूट रखी है खटिया पे, कहती है तुम लोगों ने जाके फटाफट ऑर्डर करना है, जैसे फ्री में दे रही है बेचारी। तो बेड पे रख के बोलती है जो वाला 10 पे आएगा उसके काउंट करके मैं पहनूंगी। तो बेचारी बहुत मासूम है ना, 10 का गिनती नहीं जानती है, 3 के बीच में इसे पहनना यही वाला था, लेकिन करके बीच में इसमें आ गई, किनारे वाला को छोड़ के इधर 10 आ गई। तो ये ऐसी औरत है, एकदम चालाक चंट। तो चंटू को ग्रीन वाला बीच वाला पहनना था, 10 उधर आता नहीं रहा, तो एक को मिस करके इधर 10 ले। बेगैरत पहले भी ऐसे हरकत कर चुकी है। हेंगा में काउंट कर रही थी एक दिन, नथिंग न्यू, ये पागल है, तभी तो इसके नाम मेंटल रखा है मैंने, ऐसे थोड़ी ना मेंटल बोल रही हूँ मैं इसको। जो 10 पे आ रहा था फिर कह रही है मुझे ये पहनने का मन था, लेकिन अब 10 इस पे आ गया। भाई जो तेरा मन, तुम बोल रही हो पहनने का मन कर रहा था ना, वही पे आ रहा था 10। तुम्हारे चोचले ख़त्म नहीं होने के नाम ले रहे हैं। तो भाई संडू पहन के जब कपड़ा दिखा रही थी, कहती है मैं अच्छा खासा वज़न बढ़ा ली, फिर भी मैं स्लिम लग रही हूँ। हंसी आ गई थी मेरी। फिर होकर बाद में चहक चहक के भारे ही निकल के फिसल के गई है। कहती आज मैं आप लोग को अपने गार्डन का टूआ दे रही हूँ। जब वो बड़ा बड़ा ग्रास में बैठ रही थी ना, तब भी मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने बोला कोई चीज़ अंदर कपड़ा में लड़ ना जाए इसको। तो आज इसने अपने टिंगमुंगी को थोड़ा मोड़ा डांटा है, वो मिनमिनैया के मतलब स्नैक्स वगैरह जो वटेवा छीन के खा रही थी, तो इसने उसे थोड़ा बोला है। आई होप ऐसे बोलती रहेगी तो सुधरेगी ना, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ करती है लड़की। तो लास्ट में हम चलते हैं अमीर के वीडियो पे, अमीर और अलिशबा के वीडियो पे। उनके वीडियो में एक अलग जान थी कि बेबी पैदा हुआ है। खुशहाली औरत जिसके बच्चा पैदा हुआ अलिशबा, उसकी माँ, उसका भाई, अमीर, अमीर की माँ, अमीर के भाई भाभी सब थे वहाँ पे। अमीर का हैरान परेशान हो जाना, भागम भाग मचाना, रोना धोना। या तो जब को सर के बेबी बेथ वाला ड्रामा हो रहा था तो सट्टू बैठ के ग्लिसरीन लगा लगा के रो रही थी वहाँ पे। गोचू तो चिप्स खा रहा था ना। फिर जब बच्चा पैदा हो जाना, फिर नर्स निकल के आके बोलना मुबारक हो, बेबी हो गया, ले हो। ये वाला सीन हम लोग दोनों टाइम नहीं देखे के मिला। कोसर वाला तमाशे में दोनों टाइम मुबारक हो नहीं मिला ना, अजान वाला हम लोग देखा, क्योंकि ये सब चीज़ तो पहले हो चुका था ना। दोनों टाइम बेबी पहले पैदा हो गया था, ये लोग के सामने बेबी नहीं पैदा हुए दोनों टाइम अमीर की औरत के। पहला वाला बेबी ड्रामा इसने खुल के करना था, लेकिन ये कश्मीर में थी, बेबी यहाँ पैदा हो गया था। मैं वही दिन बताई थी आप लोगों को कि जो बेबी को ड्रामा में यूज़ करना है वो बेबी तो पैदा हो चुका है, अब ये आके तमाशा करेगी। तो आई ये कहती है कोसर बद्दुआ दे के भाग गई है। जैसे भागी कोसर अस्पताल भी पहुँच गई, बच्चा भी पैदा हो गया।
और बच्चा अस्पताल में डॉक्टर उठा के पता नहीं किसके हाथ में कब कैसे दिया। ये सिर्फ अस्पताल से ले लेके भागम भाग मचा के बच्चे को सुई लगाई है। कोसर क्यों नहीं दिखाई, ना बच्चा को दिखाए अस्पताल में, ना हैंड ओवर करते लेते देते कुछ नहीं दिखाया। और जो औरत वहाँ पे डार्क स्किन थी वो मुस्टंडा की माँ थी, यानी कोसर की फुप्पो थी, बेबी के दादी थी, उसको कोसर की माँ बना दिया गया था। कोसर की फुप्पो अस्पताल में थी, आसिया भाभी थी, बस और कोई भी नहीं। बेबी पैदा भी हो गया, बेबी मर भी गया ड्रामे में। तो आज इसके बेबी बेथ वाला ड्रामा खुल्लम खुल्ला एक्सपोज हुआ है कि अस्पताल में किस लिमिट तक बंदा वीडियो बना सकता है और किस लिमिट तक खड़ा हो सकता है। तो ढोलू वाला टाइम भी, मुबारक हो वाला सीन नहीं, अजान वाला सीन नहीं, कोई सीन नहीं, खाली बस खुश है नीकू में, मतलब NICU में बेबी को एडमिशन मिल गया है, हंसी खुशी टैला मार रहे थे कि एडमिशन मिल गया। उसके बाद कुछ भी नहीं देखा आगे हम लोगों ने, ना कोसर इतनी दिखी ना हो। हाँ, कोसर के सिस्ट वाला ऑपरेशन था तो थोड़ा मोड़ा कोसर को दिखाया गया इस बार, क्योंकि सिस्ट निकलाने गई थी। और इब्राहिम और कोसर टुगेदर नहीं नजर आए। घर से ला के बेबी को बताया गया कि दूध अटका रहा है, इसे NICU में रख लो थोड़ा रोज। 48 आवर्स के लिए इन लोगों ने बिल पे किया और फिर बेबी डिस्चार्ज करके ले गए। वो बेबी अस्पताल में वहाँ पैदा नहीं हुआ था, वो बेबी गांव से गया था गाड़ी में। घोचू आया था रातों रात, सास को बार बार आता था लेने, सास खुद नहीं आ सकती थी, गाड़ी आता था लेने। वही एक ही बार आया, दोबारा आया नहीं गाड़ी लेने। सगी खाला है घोचू को, रोज आए ले जाए अपनी सास को। ये लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं, इनकी बेटी कभी माँ बनती नहीं है, तो ड्रामा में कौन माँ बाप इंटरेस्ट लेगा। भाड़ में जा, तू जानो तेरा ड्रामा जाने। हाँ, गाड़ी आएगा मुझे लेने, मैं चली जाऊंगी, फिर गाड़ी मुझे छोड़ जाएगा, बात खत्म, भाड़ में जाओ। तो ये वाला सीन हो चुका, बात खत्म है। कोसर की सिस्ट भी निकल गई, कोसर मजे मार रही है, इसको हरदम कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी भी तो इसके पेट फूला पड़ा है। तो इसने आज अपने व्लॉग में बता दिया है, कल ही बोली थी कि हम अब कहीं घूमने नहीं जाएंगे, घोचू ने कहा था, और बच्चों को स्कूल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन इसने आज बता दिया कि बहुत जल्द हम सरप्राइज़ देंगे नजमा को। तो सरप्राइज़ बोले तो बहुत जल्द ये जाने वाली है कराची। तो जी हाँ, ये जाएगी कराची और अपने नजमा मम्मी जान को देगी सरप्राइज़। तो तब बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे ना, सारे बच्चे जाएंगे साथ ही घूम के आएंगे। अलिशबा की बेबी जो देखने जाना है, दादी ने पता नहीं, नानी अम्मा जाएगी बेबी देखने कराची। उसी लगे हाथ नजमा को सरप्राइज़ दे देगी, सरप्राइज़ नहीं, सरप्राइज़। तो ये कितना अपने बातों पे खड़ी रहती है, वो तो अल्लाह रहम खाए, ये औरत कभी भी अपने बातों पे नहीं रहती है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मैडम अपने झप्पा जोल्ला सूट जो बनाती हो, थोड़ा टाइम पे लोगों को मैसेज रिप्लाई करो और टाइम पे उन्हें दिया करो। पागल मत बनाओ कि मेरा ब्रांड चालू है, या तो तू चालू है, तेरा ब्रांड तो चालू ही नहीं है, झूठी औरत। तो कोई ब्रांड श्रैंड इसका नहीं चल रहा है। लोग मैसेज करते ये रिप्लाई तक नहीं देते और ना कपड़ा देते हैं, खुद सिलाई के एक जोड़ा पहन के दिखा लेती है, दैट्स ऑल, इतने काम इसका, और अपने सपोर्टरियों को बांट देती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।